जी। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी संजीदा बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं कि नस्ल के भेदभाव, भाषा और क्षेत्र को लेकर के किसी पर हमला नहीं किया जा सकता और इस तरह के हमला करने से नफरत फैलती है और आपस में टकराव होती है। और इसी तरीके से उन्होंने हिंदू राष्ट्र के सिलसिले में बात कही और यही अल्पसंख्यकों के बारे में बात कही कि बगैर अल्पसंख्यकों के भारत अधूरा है। और वो इस बात को कहते रहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, वो इस नज़रिए को मानते हैं और अगर कोई हिंदू राष्ट्र मानता है तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मुमलिकत है यानी देश है, वो देश संविधान के तहत चलता है और संविधान सेकुलर है। हमारे भारत से उसकी इबारत की शुरुआत होती है। मोहन भागवत जी ने जब मस्जिदों पर बहुत ज़्यादा मुकदमात हो रहे थे, जगह जगह मस्जिदों के मामलात निकल रहे थे, तो एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपने लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाश करो। तो वो समानता की बात, बराबरी की बात, देश की तरक्की की बात, विकास, डेवलपमेंट और कम्युनिटी को जोड़ने वाली बात हमेशा करते रहे हैं। हमारा साहब, शाहरुख खान एक नए विवादों में घिर गए हैं। जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहीं उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9 करोड़ रुपए में खरीदा है और उस पर जो पूर्व विधायक है संगीत सोम और देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने उन्हें गद्दार ठहराया है। क्या कहेंगे आप? देवकी नंदन ठाकुर जी और संगीत सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ में खड़ा है और बराबर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बग़ैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और बांग्लादेश को बनवाने में भारत की अहम भूमिका रही है। 1971 में अगर भारत बांग्लादेश का साथ नहीं देता तो बांग्लादेश कभी भी वजूद में नहीं आ सकता। तो इसलिए बांग्लादेश के ताल्लुक से शाहरुख खान को गद्दार कहना, आतंकवादी कहना सरासर गलत है और अन्याय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।